बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नाइन्थ का। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, लास्ट अगर आप लोगों के जो है टॉपिक्स वगैरह में या आप लोगों को किसी स्टेटमेंट में या लाइन में इशू हो तो आप लोग जो है वो कमेंट या मैसेज करें ताकि जो है वो इंशाल्लाह उसका आंसर उसका किया जा सके। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम को जो है अंडरस्टैंड करने के बाद उसको उससे भी पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि उसकी रीज़न, उसकी कॉज, उसकी वजूहत क्या है। ठीक है, अच्छा जी। अगर आप लोगों को इन लास्ट दो टॉपिक्स में कोई इशू नहीं है तो हम ज़रा आगे चलते हैं। नेक्स्ट का जो उसका टॉपिक है ना वो था जी प्लानिंग अ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन को प्लान करना। ठीक, अब देखें डॉक्टर या कोई भी बंदा है, अगर एक डिज़ीज़ होती है वो हमारे पास जो है बताता है कि जी इस तरह होगा। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग या सोल्यूशन में बेसिकली हम एक सोल्यूशन को कह सकते हैं कि इस मेथड से या इस तरीके से क्या होगा, सॉल्व होगा। लेकिन हम 100% ये नहीं कह सकते कि जो मैंने प्रोसीजर, मैंने तरीकाकार बताया वही इसको क्या होगा, फॉलो किया जाएगा। तो प्लानिंग अ सोल्यूशन में वो हमें कहते हैं जी आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, वी फार्मूलेट अ प्लान दैट विल लीड अस टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक दफ़ा हमें प्रॉब्लम जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हम उसे देख के कह सकते हैं जी इसके ऊपर ये मेथड अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन जो बेस्ट होता है वो उन जो हम लोगों ने डिस्कशन की होती है, जो गिवन फार्मूलाज होते हैं उनमें से एक होता है। ठीक है, तो कहते हैं जी आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फार्मूलेट अ प्लान दैट में लीड अस टुवर्ड्स द सोल्यूशन। तो हम एक मेथड, एक प्लान जो है एक बनाते हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस प्लान को, इस प्रोसीजर को फॉलो करूँगा तो क्या होगा, ये मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। जिसका मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो ये हमारे पास जो है कुछ स्टेटमेंट लिखी थी। आगे लिखा है दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग जो है जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस एक क्वेश्चन के या एक प्रॉब्लम के या एक टास्क के बनते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं जो है ना वो थोड़ी सी दिखाता हूँ आप लोगों को शायद समझाने के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए। ठीक है, एक सेकंड जस्ट आप लोग, अब ज़रा ये देखें, ये आप लोगों के सामने टेबल बनाया था ना, मैं ज़रा आप लोगों को इसका कोड दिखाता हूँ। एक सेकंड जस्ट, अच्छा जी, ये देखें, ये आप लोगों को यहाँ टी डी नज़र आ रहा है और ये टी आर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसके थ्रू हम लोग, यानी ये जो है हम लोग जो है जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम लिखा था, इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो टी डी फर्स्ट टाइम लिखा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टी डी को ना यूज़ करूँ तो मेरे पास और भी क्या है, मेथड है। मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेसन इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम, थोड़ा सा इशू बनेगा क्योंकि जो है मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग की हुई है। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन एक दफ़ा अगर ये हो गया तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ होगा कैसे। अच्छा जी, अब एक सेकंड, इसको जो है ना दिखाने का यहाँ से उठाता हूँ कंट्रोल एक्स और ऐसा करता हूँ कि मैं तो खोल कर दिखाता हूँ। ये हो गया जी फर्स्ट में, बल्कि एक सेकंड ज़रा, ये सिर्फ दिखाने का आप लोगों को मकसद ये है कि मेरे पास जो है वो जो फील्ड मैंने बनाई थी उसको एक मेथड से मैंने सॉल्व किया और
एक सेकेंड, ये वो मैंने बनाया, ठीक। अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट नेम और ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को ज़रा मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ, एक सेकेंड इधर देखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट, ये पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे ये देखें मैंने फर्स्ट नेम के पीछे क्या लगाया है, टी डी, और ये यानी टी डी क्या होता है ये भी आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ लें कि ये एक मेथड है, एक वे है जिसके थ्रू मैंने ये फर्स्ट नेम लगवाया। लेकिन ज़रा यहाँ पर भी देखें, ठीक है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा तो ये मैंने लिखा है फर्स्ट नेम और आगे कुछ और लिखा है, देखें लेस दैन इनपुट, ये जो भी लिखा है ये आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि एक क्वेश्चन को, ये एक जो है टास्क को करने के एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं, जिसकी मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देकर दिखाया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ना सिमिलरली एक टास्क के जो है मल्टीपल आप लोग कह लें कि जो है सॉल्यूशंस हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और प्रॉब्लम डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, आगे है डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। डिवाइड जिसका नाम से जाहिर है, डिवाइड का क्या मतलब होता है, चीज़ों को उसके पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, ठीक है। डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, अगर लेट सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ या स्प्लिट करता हूँ तो ये बेसिकली अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या कहते हैं, दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। यानी अगर मैं इस मेथड के थ्रू देखूं, यानी ये मैं कुछ पॉसिबल वेज बता रहा हूँ जिसके थ्रू हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो कहते हैं जी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं और फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे है गैस, चेक एंड इम्प्रूव, ठीक है। हम लोग गैस कर सकते हैं, उसके देख सकते हैं कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लानी है या नहीं लानी। तो कहते हैं जी द डिज़ाइनर गेसेस अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। यानी जो भी यहाँ डिज़ाइनर जो है, ये आप लोग कह सकते हैं वो बंदा है जो कि काम कर रहा है, ठीक है। ये जो डिज़ाइनर है, ये जो पर्सन जो काम कर रहा है, ये कोशिश करेगा कि बेस्ट सोल्यूशन दे, और फिर ये कोशिश करेगा कि अगर उसमें कोई चेंजिंग आ रही है या उसमें कोई करेक्टनेस करनी है, कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो कर सके। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन देन ही शी रिफाइंस द सोल्यूशन। और अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें क्या कर लेगा, चेंज ही कर लेगा। जिस तरह का लेटर्स को भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। ये आप लोगों को अगेन दिखा देता हूँ, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख के बना हुआ है, ठीक है। अब लेटर्स को अगर यहाँ पे कोई जो है और नंबर ऑफ़ फील्ड्स ऐड करना चाहता है तो वो कैसे ऐड करेगा, सिंपल सी बात है। इसके अंदर जिस बंदे ने कोड बनाया हुआ है वो कहेगा जी इसके अंदर ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपने, ठीक है, तो वो वहाँ से उसके अंदर चेंजिंग करना शुरू कर देगा। और डेट्स इट, और इसमें जो है वो कोई इतना खास मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं जी एक्ट इट आउट इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म द टास्क। उसके बाद वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। अच्छा, अब यानी वो करता कैसे, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कोई एक न्यू कंप्यूटर में हम प्रोजेक्ट टास्क करना शुरू करते हैं तो होता क्या, सबसे पहले हम लोग उसके कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। अगर लास्ट टाइम आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था हम कुछ डायग्राम्स, मैंने दिखाया भी था अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड के किस तरह के डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। यानी मैंने वो उसके नाम बताए थे आप लोगों को। इसी तरह यहाँ पर जो है एक्ट इट आउट में वो उन डायग्राम्स के थ्रू हम लोग जो इशू, कॉज, प्रॉब्लम है वो फाइंड करते हैं। आगे प्रोटोटाइप, ये भी एक तरह की डायग्राम है। दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। यानी जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हम लोग एक पिक्चर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, फाइनल नहीं होता। हाउएवर इट मे हेल्प द डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। और प्रोटोटाइप के थ्रू हम लोगों को पता लग जाता है कि कौन कौन से पार्ट्स में, जैसा लेट उसको एग्जांपल ले लें, डिफरेंट मशीन्स जो हैं उसके डिफरेंट प्रोटोटाइप्स होते हैं, रॉकेट है उसके डिफरेंट प्रोटोटाइप्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो है ना हमारे पास डिफरेंट जो है पार्ट्स को, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रॉब्लम है उसको प्रोटोटाइप्स होते हैं। हम लोग हर प्रोटोटाइप को अलग डिफरेंटली सेपरेटली सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, उसको उसमें के जो इशू है या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन।
अच्छा, वो कहते हैं जी अब हमारे पास लेट अस सपोज अगर एक से ज़्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास मेथड है, एक से ज़्यादा टेक्निक्स हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास जो है मल्टीपल चीज़ें, तो अब होगा क्या? तो क्या कहते उसके अंदर से जो सबसे बेस्ट है, जो हमारे लिए बेस्ट है, जो कि चीपेस्ट है, जो हमारे जो है सॉफ्टवेयर को या हमारे टास्क को हैवी नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा, उसकी वर्किंग को स्लो डाउन नहीं करेगा, हम लोग उस प्रॉब्लम को या उस टास्क को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई इशू हो, कोई टॉपिक में मसला हो, या फिर कोई स्टेटमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, या समझ ना आई हो, तो आप लोग जो है कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि जो है इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जो है वो आंसर किया जा सके। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, ठीक है, स्टडी करें और खुदा हाफिज़।